Hello friends. Hello friends. I hope you all are very good and enjoying your life and also keep practicing of my classes. So as as we start our class with motivation, so let's start with a new motivation. Motivation of the day is life gives chance to everyone, just have to wait for our turn. जीवन हम सभी को अवसर अवश्य देता है। हमें यह परेशान नहीं होना चाहिए कि कब मुझे सफलता मिलेगी, कब मुझे ये चीज़ मिलेगी। हमें अपनी बारी आने का, अपना अवसर आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों, जैसे ही आपको एक भी अवसर मिले, बस कहते हैं ना, अच्छी बॉल जैसे ही पड़ती है, क्या करता है गुड प्लेयर? सिक्स। ठीक है, बाउंड्री टच। बस वही हमें करना है लाइफ में भी। जब हमें अवसर मिले, किसी भी अवसर को हमें अपने हाथ से निकलने नहीं देना है, ज़ाया नहीं करना है। इसी मोटिवेशन के साथ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज सम फ्रेजल वर्ब्स. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं. स्पीकिंग स्किल्स कुछ अलग से आपको कोई मेथड नहीं है या कोई ऐसी ग्रामर रूल्स जो होते हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है. बस यही है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस है. फ्रेजेस आप जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ऐसे ही कोलोक्वेशंस हैं वो भी मैं आपको आगे कराऊंगी. इन्हीं से आप सेंटेंस बना के अपनी स्पीकिंग को स्टार्ट कीजिए. और लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको कराया है, मोजो वर्ब्स करवा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाए हैं. वही हमारे डेली यूज होने वाले सेंटेंस में यूज होते हैं. सो इसी आशा के साथ कि आप आज का क्लास को अच्छे से समझेंगे. और फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको बोला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस पर्टिकुलर, उस टॉपिक या उस वर्ड जिसमें भी आपको दिक्कत हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसको और अच्छे से दोबारा समझा दीजिए. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी या मैं आपको कमेंट बॉक्स में पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सम फ्रेजल वर्ब. फर्स्ट देखेंगे हम पैचअप. पैचअप इसका मीनिंग री फ्रेंडशिप आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट. जब कभी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, फिर से हम बात करना जब शुरू करते हैं, एक नई स्टार्ट करते हैं, और तब हम क्या बोलते हैं उसको? पैचअप. पैचअप को हम कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं. आकाश वॉन्ट्स टू पैचअप विद हर. आकाश क्या करना चाहता है? उसके साथ पैचअप करना चाहता है, फिर से फ्रेंडशिप करना चाहता है, जो भी अपने उनके बीच गलत फहमियां थी उन्हें दूर करना चाहता है. सो वी यूज पैचअप. नेक्स्ट, पुट ऑफ. पुट ऑफ काम टालना. एग्जाम्पल देखते हैं. शांतनु कीप्स पुट ऑफ गिविंग पार्टी. शांतनु क्या टाल रहा है? पार्टी देना. शांतनु पार्टी देना टालता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. पुट अप विद. पुट अप विद इसका मीनिंग आता है झेलना. शी ट्राई टू पुट अप विद हिम. वह उसको झेलने की कोशिश करती. अब देखिए, आपको इतने अच्छे अच्छे मैं वर्ड्स दे रही हूँ. अब आपको अगर किसी को बोलना हो मैं उसको झेल नहीं सकता, तो आप कर सकते हैं ना, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम. किसी का भी नाम लगा दीजिए या जो भी आपको सेंटेंस, बस आपको झेलने का एक बढ़िया सा वर्ड पता है, पुट अप विद, आप लगाइए, बस हो गया हमारा सेंटेंस.
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पुट ऑन। पुट ऑन कुछ पहनना, कुछ पहनना। शी इज पुटिंग ऑन हर फेवरेट जैकेट। वह क्या पहन रही है? अपनी फेवरेट, अपनी पसंदीदा जैकेट पहन रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुट डाउन। पुट डाउन टू इंसल्ट समवन। अगर कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है तो हम उसको पुट डाउन बोल सकते हैं। जैसे शी tried to put me down in front of my teacher। वह मेरी टीचर के सामने मुझे इंसल्ट, मेरा अपमान करने की कोशिश करती है। सॉरी, कोशिश की, ट्राइड है, ठीक है। उसने मुझे मेरी टीचर के सामने इंसल्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट देखेंगे हम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं आपको टाइम भी इनफ दे देती हूँ, बट नहीं होता है तो पॉज करके इसको टाइप आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुट आउट। इसका मीनिंग होता है स्विच ऑफ द लाइट। अगर हमें लाइट ऑफ करना है तो हम क्या बोल सकते हैं? पुट आउट। कैन यू प्लीज पुट आउट द लाइट। क्या बोल रहे हैं हम? कैन का यूज मैं पहले बता चुकी हूँ। देखिए, जो अब तक करा चुकी हूँ उनसे ही मिलकर आप सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं आपको और भी डेली यूज के सेंटेंस, वर्ड्स ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल शार्प होती जाए डे बाई डे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस मेकिंग करना है। क्लास लेने के बाद आपको सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस करना है। कॉपी पे लिख के देखिए, अगर कोई बोलने वाला नहीं है, खुद को मिरर में देखिए, खुद से बात कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू प्लीज पुट आउट द लाइट। क्या तुम लाइट ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। पुट असाइड, बचा कर रखना। रमेश एवरी टाइम ट्राई टू पुट असाइड सम मनी। रमेश क्या करता है? हर बार कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। पुट अक्रॉस, टू पुट अवर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ समवन विद क्लियरिटी। क्या करना है, किसके लिए यूज करना है पुट अक्रॉस? जब हमें अपने विचारों को किसी के सामने बहुत ही क्लियरिटी के साथ, स्पष्ट रूप से हमें रखना है, तब हम वहां यूज करेंगे पुट अक्रॉस का। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिव्या वॉन्ट्स टू पुट अक्रॉस हर व्यूज इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स। क्या करना चाहती है दिव्या? अपने विचारों को अपने सीनियर के सामने, ठीक है, रखना चाहती है, स्पष्ट करना चाहती है, ठीक है। यूज अप, पूरा समाप्त कर लेना। किसी चीज को अगर हम पूरी तरीके से समाप्त कर लेते हैं तो हम वहां यूज अप वर्ड यूज कर सकते हैं। मुकेश हैव ऑलरेडी यूज्ड अप हिज प्रोटीन शेक। अपना प्रोटीन शेक मुकेश पूरी तरह क्या कर चुका है? समाप्त कर चुका है। हैव ऑलरेडी, पहले ही समाप्त कर चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे गेट इन, किसी के अंदर आना, ठीक है। मोस्टली गेट इन एंड गेट ऑफ, इनका यूज हम किसी वाहन के अंदर आने या बाहर जाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेट इन द ट्रेन, वह किसके अंदर आई है? ट्रेन के, ठीक है। गेट इन द ट्रेन। रिया गेट ऑफ द कार, किससे बाहर गई? कार से। वेक अप, देन वेक अप एंड गेट अप, इन दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम सुबह उठे हैं तो हम वेकअप बोलेंगे या गेट अप। आज मैं आपका ये दूर करने वाली, ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। वेकअप, नींद से जागना या किसी को जगाना। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है। और किसी और को जगाना हो, जैसे हम यूज कर सकते हैं आई ट्राई टू वेक अप हिम
at 6 AM। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप और एग्जाम्पल ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा गेट अप। गेट अप, बेड से बाहर आना। आई वॉक अप, आई वेक अप, आई वेक अप। ठीक है, वेक अप होगा यहाँ। आई वेक अप एट 6 o'clock, बट आई डोंट गेट अप until 7 o'clock। यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर कर देती हूँ दोनों पॉइंट्स, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल डाला है एक साथ, वेकअप एंड गेट। वेकअप मतलब आंखें खोल लेना, जाग जाना, नींद टूट चुकी है लेकिन अभी भी आलस है, अभी भी आलस आ रहा है इसमें। सभी के साथ होता है मोस्टली। क्या करते हैं हम, उठ तो गए हैं, हमारी आंख खुल गई लेकिन हम लेटे पड़े, थोड़ी देर और सो ले हम। तब वेकअप 6 o'clock, बट डोंट गेट अप अंटिल 7 o'clock। गेट अप का मतलब होता है बेड से बाहर आना, बेड को छोड़ देना। बेड से बाहर वो कब आया, 7 बजे तक वो बेड से बाहर नहीं आया था। ठीक है, उठ तो गया था 6 बजे लेकिन बेड से बाहर आया कब तक नहीं आया था, 7 बजे तक। 7 बजे के बाद वो बेड से बाहर आया। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है पास होना। नेहा 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 विल श्योरली गेट थ्रू दी एसएससी एग्जाम। नेहा क्या कर लेगी, श्योरली निश्चित रूप से गेट थ्रू पास कर लेगी एसएससी का एग्जाम। गेट आउट, गेट आउट, पता है ये वर्ड तो सबको पता होगा, गेट आउट। ठीक है, निकल जाना या निकाल देना किसी को। ठीक है, शी गेट आउट हिम फ्रॉम हर क्लास। शी गॉट आउट, पास्ट में हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट कर दी। शी गॉट आउट हिम फ्रॉम हर क्लास, उसने उसको अपने क्लास से निकाल दिया। गेट ओवर, उबरना, किसी दुख से, किसी सिचुएशन से जब आप बाहर आते हैं, उबर, इसको क्या बोलते हैं, उबरना, उबर जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, गेट ओवर। शी विल टेक सम टाइम टू गेट ओवर विद दैट ट्रॉमा। वह उस हादसे से, उस चाहे फिजिकली हो या जो भी मेंटली उसको ट्रॉमा था, उससे निकलने में कुछ समय, उससे उबरने में या निकलने में कुछ समय, समटाइम, कुछ समय लेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गेट अवे फ्रॉम, दूर ले जाना किसी चीज को या किसी पर्सन। गेट हिम अवे फ्रॉम मी, उसको मुझसे दूर ले जाओ। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गेट अलोंग या गेट विद। गेट अलोंग एंड गेट विद, ठीक है, दोनों का ही यूज हम इसी संदर्भ में करेंगे। टू बी गुड रिलेशनशिप और टर्म्स, किसी के साथ अच्छा संबंध, रिश्ता हो, वहां हम गेट अलोंग या गेट विद दोनों को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रिया एंड हर हस्बैंड गेट अलोंग वेरी वेल। क्या है, उनके बीच में बहुत अच्छे से संबंध है या बहुत अच्छे से रहते हैं। गेट अलोंग वेरी वेल, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। गेट रिड ऑफ, पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़वाना। ही जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिज रिलेटिव्स, वह अपने रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाना चाहता है। जब रिश्तेदारों की बात आई है, सभी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं समस्या से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते इस टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेट इनटू।
get into। get into का मतलब होता है इन्वॉल्व सम मैटर, किसी मैटर में क्या होना, इन्वॉल्व, शामिल होना, ठीक है। या किसी मैटर हो गया या किसी सिचुएशन में शामिल होना, तो हम क्या उसके लिए यूज करेंगे गेट इनटू। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी में गेट इनटू ट्रबल, वह किसमें पड़ सकती है, मुसीबत में। गेट इनटू पड़ सकती है, जा सकती है, किसमें, मुसीबत में। पे ऑफ, टू गेट रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग। पे ऑफ का मतलब होता है आपने कुछ किया और आपको जब उसका परिणाम मिला, चाहे वह आपका पारिश्रमिक हो, सैलरी हो, सैलरी को भी क्या बोलते हैं, पे ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। या कुछ आपने मेहनत की है और उसका आपको फल मिले, तब भी हम पे ऑफ कैसे यूज करेंगे, योर डेडिकेशन विल श्योरली पे ऑफ वन डे। आपका जो डेडिकेशन है, ठीक है, वो एक दिन अवश्य आपको, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके समर्पण का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दोस्तों, ये बात बहुत सही है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल, आप जो आपने सोचा है, शायद हो सकता है पूरी तरह उस चीज़ को ना पा सके, लेकिन कुछ और भी पाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कम अक्रॉस, टू मीट समवन और समथिंग, किसी से या किसी चीज को मिलना। एग्जाम्पल देखते हैं, राम केम अक्रॉस हनुमान इन दी सर्च ऑफ सीता। राम किससे मिले, हनुमान से मिले, सीता की खोज के दौरान, खोज, ठीक है। केम अक्रॉस, मिले। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तो हमने पर्सन की बात कर ली, अब हम देखेंगे कुछ अगर चीज मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल ही है, राम केम अक्रॉस सम ज्वेलरी ऑफ सीता व्हाइल ही वॉज सर्चिंग हर। जब वह सीता को ढूंढ रहे थे, तब उनकी कुछ ज्वेलरी, उनका कुछ आभूषण राम को मिले। कम अलोंग, टू कम विद समवन, किसी के साथ आना। आप आ रहे हैं, आपके साथ कोई आ रहा है, ठीक है, तब हम कम अलोंग का यूज करते हैं। शी केम अलोंग विद हर फादर, वह किसके साथ आई, अपने पिता के साथ आई। नेक्स्ट देखेंगे हम, कम अप विद, कोई विचार पेश करना, कोई विचार, कोई आइडिया किसी के सामने जब आप पेश करने जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं, तब आप कम अप विद बोल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, शांतनु केम अप विद अ न्यू आइडिया, किसके साथ आया है, शांतनु एक नए विचार के साथ आया है। या फिर शांतनु ने एक नया विचार पेश किया, बताया, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और ऐसे ही मॉडल वर्क की प्रैक्टिस कराऊंगी। आई होप आज का जो क्लास था, इसको आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। सो विद दिस होप आई एम गोइंग टू finish today's session with thank you. So, thank you for today. We will meet surely for tomorrow. तो जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए for new information, and till then, bye bye, take care.